नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में शब्द संपदा पर प्रभुत्व घटक क्रमांक 4 जो है, शब्द संपदा पर प्रभुत्व में मैं आपको उप घटक क्रमांक 4.4 4.4 जो है संयुक्त शब्द और सामासिक शब्द के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो इसका मैंने देखिए यहाँ लेखन किया है कि संयुक्त शब्द और सामासिक शब्द की परिभाषा क्या है। तो इसका देखिए पहला मुद्दा है आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों पदों के मेल को समास कहते हैं। तो पहले हमें समास की परिभाषा यहाँ हमें प्राप्त हो गई कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों पदों के मेल को समास कहते हैं। अब समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो इस पर आधारित प्रश्न शिष्यवृत्ति में आते हैं। तो किस प्रकार वो प्रश्न आते हैं उसका नमूना देखिए यहाँ है, और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे या कैसे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए ऐसा लिखा रहता है, सामासिक शब्द के युग्म पर्याय को चुनिए कि इसमें कौन सा पर्याय सही है। तो पहला देखिए इसका प्रश्न है रस भरा। अब ये रस भरा का हमें क्या करना है, सामासिक शब्द में इसका क्या अर्थ है, उसकी सही पर्याय को चुनना है। तो इसमें 4 पर्याय दिए रहते हैं बच्चों। पहला पर्याय है रस से विहीन, दूसरा पर्याय है रस से भरा, तीसरा पर्याय है रसाल और चौथा पर्याय है रसना। तो इसमें ध्यान से हमें देखना है कि रस भरा शब्द है, रस भरा अर्थात रस से भरा हुआ। तो इसमें पर्याय क्रमांक जो ये 2 है, रस से भरा हुआ, ये सही है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक में हम 2 नंबर को उत्तर पत्रिका में जा कर के इस तरह से हम इसको रंग देंगे। तो इसका उत्तर प्राप्त हो गया कि रस भरा अर्थात रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ। क्रमांक 2 देखिए है ग्रंथकार, और इसमें 4 पर्याय है। पहला पर्याय है ग्रंथ से हीन, दूसरा है ग्रंथ का आकार, तीसरा पर्याय है भक्ति से संपन्न और चौथा पर्याय है ग्रंथ को लिखने वाला। तो इसमें बच्चों ग्रंथकार अर्थात ग्रंथ को लिखने वाला ये पर्याय जो 4 नंबर का पर्याय जो है ये सही है। तो उत्तर पर्याय में हम क्या करेंगे, इस 4 नंबर गोले को हम इस तरह से रंग देंगे कि ग्रंथकार अर्थात ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाले को ग्रंथकार कहते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है जन्मांध। जन्मांध, और इसमें सही पर्याय हमें चुनना है। तो सही पर्याय चुनने के लिए हम इसका वाचन करते हैं। देखिए जन्मांध पहला पर्याय है जन्म से अंधा, दूसरा पर्याय है जन्म से आँख, तीसरा पर्याय है जन्म और अंध, चौथा पर्याय है धरती पुत्र। तो इसको हम पढ़ रहे हैं कि जन्म आंध लिखा हुआ है। जन्म से अंधा का सामासिक शब्द जन्मांध होता है। जन्म से अंधा का सामासिक शब्द जन्मांध है, इसलिए इस जन्मांध का पहला पर्याय जो है ये सही है, जन्मांध होगा। तो उत्तर पर्याय में हम क्या करेंगे, पहले क्रमांक को हम इस तरह से रंग देंगे कि जन्मांध अर्थात जन्म से अंध होता है। अगला प्रश्न है देखिए महात्मा। महात्मा अर्थ, महात्मा इसमें 4 पर्याय है। पहला है आत्मा की महानता, दूसरा है महान और आत्मा,
तीसरा है महान है जो आत्मा, और चौथा है महान है आत्मा जिसकी। तो महात्मा शब्द का इसका सही पर्याय ये महान है आत्मा जिसकी, ये पर्याय सही होगा। तो 4 नंबर पर्याय जो सही है महात्मा का अर्थ है महान है आत्मा जिसकी। तो उत्तर में हम पर्याय क्रमांक 4 को इस तरह से हम क्या करेंगे, उत्तर पत्रिका में हम इस गोले को सही से इस तरह से रंगेंगे, तब हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा कि महात्मा अर्थात महान है आत्मा जिसकी। प्रश्न है देखिए इसका, लंबोदर है, लंबोदर, इसका पहला पर्याय है देखिए लंबा में उदर, दूसरा है लंबा है जो उदर, तीसरा है लंबा और उदर, और चौथा पर्याय है लंबा है उदर जिसका। अर्थात ये लंबोदर का जो उत्तर होगा ये 4 नंबर का पर्याय सही होगा। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी होगा, यानी लंबा उदर अर्थात पेट होता है। तो 4 नंबर पर्याय को हम क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे कि लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा पेट जिसका है, उदर अर्थात पेट होता है। तो लंबोदर शब्द का अर्थ यहाँ लंबा है उदर जिसका होगा। 4 नंबर का पर्याय सही है। इसके बाद अगला शब्द है देखिए पंचवटी। अगला शब्द है पंचवटी और इसमें 4 पर्याय हैं। पहला पर्याय है देखिए 5 वट है, दूसरा है पंच और वट, तीसरा पर्याय है पंच वटों का समूह, चौथा पर्याय है 5 वट है जिसके। तो इसमें भी बच्चों पंचवटी अर्थात 5 वट हैं जिसके, ये 4 नंबर का पर्याय जो है ये सही है। तो 4 नंबर के पर्याय को उत्तर पर्याय में हम 4 नंबर क्रमांक को उत्तर पत्रिका में इस तरह से गोल कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसका उत्तर की पंचवटी अर्थात 5 वट है जिसके। अगला प्रश्न है देखिए पुरुषोत्तम। अगला शब्द है पुरुषोत्तम और इसका सही पर्याय हमें खोजना है कि सही पर्याय इसका क्या होगा। तो पुरुषोत्तम में देखिए पहला पर्याय क्रमांक है पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुष और उत्तम, पुरुष है उत्तम जिसके, और चौथा है उत्तम और पुरुष। तो पुरुषोत्तम का अर्थ पुरुषों में उत्तम है जो, इसमें पहला क्रमांक ये पर्याय जो है ये सही है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 1 को हम क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे और पुरुषोत्तम का हमें समासिक शब्द प्राप्त है। पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम है जो, ये पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है इसका। शब्द है देखिए कर कमल। अगला शब्द है ये सामासिक शब्द है कर कमल। अब इसमें 4 पर्याय है, इसका अर्थ हमें खोजना है। कर स्त्री कमल, पहला है कर स्त्री कमल, दूसरा है कमल जिसके, तीसरा है कर और कमल, और चौथा पर्याय है कमल है हाथ में जिसके। तो इसमें देखिए कर मतलब हाथ होता है और कमल माने कमल का पुष्प होता है। तो इसमें ये 4 नंबर का पर्याय जो है ये सही है। कर कमल अर्थात कमल है हाथ में जिसके। तो ये 4 नंबर पर्याय को हम क्या करेंगे, रंग देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कर कमल अर्थात कमल है हाथ में जिसके, पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही है। इसके बाद अगला सामासिक शब्द है त्रिनेत्र। अगला सामासिक शब्द है त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र ये 4 ऑप्शन है देखिए इसमें, नेत्रों का समूह, 4 नेत्रों का समूह, 2 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह। तो त्रि अर्थात त्रि माने 3 होता है, नेत्र मतलब नयन होता है। तो इसमें देखिए ये पर्याय क्रमांक 4 सही है। त्रिनेत्र अर्थात
तीन नेत्रों का समूह। पर्याय क्रमांक 4 को उत्तर में हम क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि सामासिक शब्द त्रिनेत्र का अर्थ अर्थात तीन नेत्रों का समूह होता है। अगला शब्द है सामासिक शब्द, देखिए त्रिफला। अगला शब्द है त्रिफला। तो ये त्रिनेत्र और त्रिफला शब्द मिलता जुलता है। त्रि मतलब तीन होता है और फला माने फल होता है। तो इसमें देखिए पहला पर्याय क्रमांक क्या है, अव्ययी भाव। दूसरा है तीन फलों का समूह और तीसरा है कर्मधारय। चौथा है तीन परिणाम वाला। तो इसमें त्रिफला अर्थात तीन फलों का समूह पर्याय क्रमांक 2 जो सही है। तो उत्तर में हम उत्तर पर्याय क्रमांक में 2 को हम इस तरह से रंग देंगे तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि त्रिफला अर्थात तीन फलों का समूह होता है। अगला सामासिक शब्द है, देखिए आजकल। अब आजकल इसमें 4 ऑप्शन है, 4 पर्याय है। पहला देखिए है आज और कल, दूसरा है कल और आज, तीसरा है परसों और आज, और चौथा है कर्मधारय। तो आज कल में इस सामासिक शब्द का सही पर्याय आज और कल होता है। यहाँ और शब्द है तो पर्याय क्रमांक 1 जो है, पहला जो है ये सही है। उत्तर पर्याय में हम पर्याय क्रमांक 1 को रंग देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि आज कल का अर्थ आज और कल होता है। इस तरह से पर्याय क्रमांक 1 जो है सही है। अगला सामासिक शब्द है हाथों हाथ। हाथों हाथ है, हाथों हाथ। तो इसमें पहला ऑप्शन है देखिए पिता और हाथ, दूसरा ऑप्शन है कान और हाथ में, और तीसरा ऑप्शन है हाथ ही सब है, चौथा ऑप्शन है हाथ हो हाथ में। तो इसमें देखिए पर्याय क्रमांक ये जो 4 है ये इसका सही उत्तर है कि हाथों हाथ अर्थात हाथ हो हाथ में। पर्याय क्रमांक 4 जो है ये उत्तर सही है। अगला सामासिक शब्द है सतसई। सत सही। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 7,000 दोहों का समूह, दूसरा है 7 दोहों का समूह, तीसरा है 7 लोगों का समूह, और चौथा ऑप्शन है 700 दोहों का समूह। तो सत सही इसका सही उत्तर है 700 दोहों का समूह। पर्याय क्रमांक 4 जो है 700 दोहों का समूह जो है ये ऑप्शन क्रमांक 4 जो है इसका उत्तर सही है। सत सही अर्थात 700 दोहों का समूह। तो इस तरह से आप क्या करिए, ये जो सामासिक शब्द हैं या संयुक्त शब्द है तो सामासिक शब्दों के एक योग्य पर्याय को चुनिए और चुनकर उसका उत्तर पर्याय क्रमांक सही से लिखिए। तो इस तरह से इसका आप क्या करिए, शिष्यवृत्ति में आप इन प्रश्नों को सही से पढ़िए और सामासिक शब्दों का विग्रह को याद करिए। धन्यवाद सभी को।